लेट्स इंस्पायर बिहार के एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर जिसके संयोजक मोहन झा जी हैं, उनके द्वारा इस विद्यापति सभागार में आयोजित स्टार्टअप समिट में मंच पर उपस्थित उषा झा जी, निशा झा जी, उपस्थित यूको बैंक के एजीएम राजकुमार जी, उपस्थित सिडबी से आए पीके झा जी, उपस्थित बीआईए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और पटना अध्याय के मुख्य समन्वयक श्री ओपी सिंह साहब, उपस्थित सभी वैसे आमंत्रित अतिथि जो कहीं न कहीं एक स्टार्टअप को लेकर प्रयत्नशील हैं और बिहार के विकास हेतु संकल्पित। इस अभियान की परिकल्पना क्यों हुई, कई अवसरों पर साझा करता रहा हूं और स्थिति ऐसी है कि जहां भी जाता हूं, पिछले सप्ताह बेगूसराय में था, उसके बाद मुजफ्फरपुर में था, कुछ संदेशों को साझा करने के बाद जब प्रश्न पूछता हूं कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, तो शायद इस सभागार में या इस सभा स्थल पर कोई हाथ ऐसा होता है जो नहीं उठता। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी परिवर्तन की परिकल्पना क्यों होती है? परिवर्तन कैसे होता है? निश्चित है व्यवस्था तो चलती रहती है, और जैसे विज्ञान के हम लोग विद्यार्थी रहे तो हम लोग पढ़ते थे एंट्रोपी डिसऑर्डर जो है उसका लॉ है कि वो हमेशा बढ़ता ही, लेकिन उस व्यवस्था में ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कहीं ना कहीं एक संतुलन आए, एक व्यवस्था निर्मित हो और अपना प्रयास करते हैं। जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तभी परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसे होता है? जब मैं सोचता हूं परिवर्तन कैसे होता है, तो किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे पहले मन में एक स्वप्न होना चाहिए कि स्थितियां यदि आज ऐसी हैं तो स्थितियां कैसी होनी चाहिए। एक स्वप्न, क्योंकि स्वप्न देखने से क्या परिवर्तन होगा? स्वप्न तो आदमी कुछ भी देख सकता है, लेकिन परिवर्तन तब होता है जब स्वप्न का आधार हो। स्वप्न केवल मिथ्या स्वप्न नहीं हो, उसका कुछ आधार होना चाहिए। और यदि स्वप्न हो, उसका आधार भी हो, तो भी शायद वह स्वप्न तब तक परिपूर्ण नहीं होगा जब तक उस स्वप्न देखने वाले के मन की भावना शुद्ध न हो। यदि स्वप्न का आधार है और देखने वाले उस व्यक्ति के मन की भावना शुद्ध है, तो निश्चित ही स्वप्न पूर्ण होता है। बिहार को यदि देखते हैं तो बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार की बात करें तो क्यों देख रहे हैं, क्यों ऐसा स्वप्न देख रहे हैं जो आज 42,000 की संख्या में लोग जुड़े? मन में स्वप्न क्या है? सबके मन में स्वप्न है कि एक विकसित बिहार हो जिसमें शिक्षा ऐसे केंद्र रहें कि किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, जिस भूमि में वेदांत का दर्शन किया हो, जिस भूमि में अपने प्राणों को संकट में डालकर पूरे विश्व भर से लोग किसी काल में पैदल आते रहे हों, जिस भूमि से एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए पूरे तिब्बत वासियों ने अपने घरों से सोने का दान केवल 1000 वर्ष पूर्व ही किया हो, स्वप्न पूर्ण हो सकता है। अक्सर मैं बात करता हूं उस तरह की, जब बाढ़ नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, आज की भांति विकसित और सूचना के उपलब्ध तंत्र थे, लेकिन एक आचार्य के मन में स्वप्न जगा। परिस्थिति क्या थी? क्या परिस्थिति थी जब स्वप्न देखने की आवश्यकता हुई? अनेक क्षेत्रों में भारत भूमि पर शासन चल रहा, कोई किसी क्षेत्र में राजतंत्र हावी था, बिहार विश्व का पहला गणतंत्र रहा, उस प्रकार की व्यवस्था भी अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित थी।
अनेक राज्य स्थापित थे, लेकिन सभी को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल थी। अनेक राज्यों में गणराज्यों में लोग शासन तो कर रहे थे, लेकिन पश्चिमोत्तर से एक ऐसे आक्रांता का आगमन हो रहा था जिसके मन में विश्व की कल्पना थी, और कल्पना के आधार पूरे यूरोप में कोई देश नहीं बचा था, कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस पर शासन स्थापित न हो सका हो। उस प्रतिकूल परिस्थिति में जब आचार्य मगध आए, उन्होंने मगध की क्षमता को जानते थे, मगध की सोच बहुत बड़ी थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद का स्वाभाविक मगध में नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में नंदवंश का उदय कभी नहीं होता। उस मगध की ओर बड़े आशा के साथ आए थे कि सोच बड़ी हो, निश्चित भारत के उत्तराधिकारी वही हो सकते हैं, भारत को संभालने का दायित्व वही ले सकते हैं, वही ग्रहण कर सकते हैं। इस सोच के साथ जब आए, मन में बड़ी आशा लेकर आए थे। व्यक्तिगत उनके अनुभव बड़े कटु थे, रहने वाले भी मगधीन थे, अपने पिता की जो दशा भी उन्होंने देखी थी, लेकिन सब छोड़कर बड़े लक्ष्य के लिए सब कुछ भूल कर आए। लेकिन जहां अपेक्षा थी कि सोच बड़ी होगी, उस मगध की सोच भी कहीं न कहीं शासक के मन में परिदर्शित नहीं हो रही, छोटी हो गई। शास्त्रीय रूप में सोचते तो सोचते कि बालक क्षत्रिय है या नहीं, क्या इसमें राज करने की क्षमता है या नहीं। सोच कितनी बड़ी थी, उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं की, किसी बात को अवरोध नहीं माना। जब एक बालक में उनको क्षमता दिखी कि बालक की सोच उस स्तर की है जो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण करने में संभव हो सके, लेकर चल दिए। इतिहास साक्षी है, आसान नहीं था। जो स्वप्न था उस समय बिना संसाधनों के पूरे भारत को एकत्रित करना, एक सूत्र में बांधना, आज इतना कुछ होने के बाद भी भारत की सीमाएं उस भारत की तरह व्यक्त नहीं है जिसकी सीमाएं कभी अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। लेकिन यदि संभव हो सका, क्योंकि स्वप्न बड़ा था और स्वप्न का आधार था, आधार बिहार की भूमि थी। अखंड भारत का साम्राज्य यदि कहीं स्थापित हुआ तो बिहार से ही हुआ, किसी अन्य क्षेत्र से भी हो सकता था, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में ऐसी सोच उस प्राचीन काल में विकसित नहीं थी। बिहार ही ऐसी भूमि थी जहां उस प्राचीन काल महिलाओं में भी गार्गी वाचकनवी जैसी महिलाएं थी जो सबसे बड़े विद्वान को चुनौती देने की क्षमता रखती थी। तभी तो मैं स्वप्न देखता हूँ। जब देखता हूँ स्वप्न कैसे संभव हो सका, तभी संभव हो सकता जब मन की भावना शुद्ध हो। जब शुद्ध मन से सोच स्वप्न देखते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं। उस काल में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आज भी जब मैं इस सोच को लेकर मैंने 22 मार्च 2021 को आह्वान किया, कोरोना का समय चल रहा था, लोगों के मिलने में भी संकट था, आपस में मिल नहीं पा रहे थे लंबे समय तक। उसके बाद द्वितीय फेज कोरोना का चला, सोशल मीडिया के माध्यमों से संदेश साझा होते रहे, कुछ लोग जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते एक छोटी सी टीम बनी। मुझे स्मरण आता है, पहली बार पिछले वर्ष 11 जुलाई को पटना में हम लोग बैठे थे, करीब 100 लोग थे जो हर जिले से आए थे, और सबको कहा गया था कि भाई आप अपने अपने जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना प्रारंभ कीजिए, फेसबुक पेजेस बनाने प्रारंभ कीजिए और एक अभियान की शुरुआत करते हैं, जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। आधार निश्चित है, लेकिन स्वप्न को यदि साकार करना हो तो हमें लघुवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, लेकिन भेद में व्यस्त रहे, निश्चित बिहार नहीं बदलेगा। लेकिन यदि बिहार को बदलना है, एक सूत्र में बांधना होगा और पूर्वजों की दृष्टि को धारण करो, जिनकी सोच बड़ी थी, सोच बामियान के पार तक थी, सोच वियतनाम के पार तक थी, उस सोच को ग्रहण करो और जब चलो तो मंत्र क्या होने चाहिए? शिक्षा। बिहार प्राचीन काल से ज्ञान की भूमि रही, उसी रूप में स्थापित रही। वेदांत का दर्शन संभव हो सका, अनेक तत्व सिद्धांतों ने जन्म लिया, शून्य की परिकल्पना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए। श्रृंखला रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि श्रृंखला तब बढ़ेगी जब शिक्षा पर हम मिलकर जोड़ें। समता की बात करता हूँ, समता क्या है? समता की जो अवधारणा है निश्चित यही है कि समतापूर्वक समाज का निर्माण स्वतः हो जाएगा यदि जो सक्षम हैं उनके सहयोग के लिए सामने आए, जिनको उसकी आवश्यकता है। अभी प्रभाकर जी बता रहे थे स्वास्थ्य के अनेक निःशुल्क शिविर लग रहे हैं। तो कल्पना क्या है? समतापूर्वक समाज के निर्माण की है। जो चिकित्सक हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जीवक अध्याय से जुड़े चिकित्सक पटना में 76 निःशुल्क मेडिकल कैंप अभी तक लगा चुके हैं। कौन प्रभावित हो रहे हैं? समाज के वो लोग जिन्हें उसकी आवश्यकता है। यही तो समतापूर्वक समाज की अवधारणा है। जो सक्षम है सामने आए, मदद करें। हमारे पटना की महिला अध्याय से जुड़ी महिलाएं
4 केंद्रों पर गार्गी पाठशालाएं चला रही। कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसमें गार्गी पाठशाला के विद्यार्थी को सम्मानित हम लोगों ने किया जो प्रतिभाशाली थे। कैसे संभव हो रहा है? आसान है क्या समय निकालना? कोई भी किसी के लिए समय नहीं निकालता, लेकिन जब मन की भावना शुद्ध होती है तभी मोहन झा जी मिलते हैं। क्या आवश्यकता मोहन झा जी को? बड़ौदा से चल के आते हैं, पहली बार 22 मार्च को आए, उसके बाद वाइब्रेंट बिहार समिट में पूरी ऊर्जा इन्होंने लगाई, लोगों को जोड़ा। कई बार स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, लोगों से मिलते हैं तो सहयोग उस समय प्रकट नहीं होता, नहीं मिलता दिखता, लेकिन हार नहीं मानते, मन की भावना शुद्ध है। बिहार के प्रति संकल्पित है कि बिहार को बनाना है, इसीलिए किसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी बने रहते हैं, टिकते नहीं। उसी का नतीजा है कि आज 4-5 जून के बाद वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट के बाद जब अगला समिट हम लोगों ने तय किया अगले मार्च में हम लोग फिर आयोजित करेंगे, तो उनका कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। हम और भी कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि उद्यमता हमारा मूल मंत्र है। बिहार को यदि बनाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित विकास होना चाहिए। उसमें हम लोग मेंटल स्कूल एक परिकल्पना है जिसको अभी तक हम लोग उतार नहीं पाए हैं। बहुत शीघ्र वेबसाइट पर आज अगर देखेंगे उसके प्रारंभिक रूप में हम लोगों ने उसको डाला है, लेकिन उसमें भी विद्यालयों की सूची जोड़ी जानी बाकी है। एक बार वो जुड़ जाती है तो हम सभी बिहार वासियों से आह्वान करेंगे अपने विद्यालयों से जुड़ने के लिए, अपने विद्यालय से इस रूप में जुड़ने के लिए कि यदि आप विद्यालय को कुछ आंशिक दान दे सकते हैं, आंशिक दान केवल आर्थिक नहीं, यदि आप कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ पढ़ा नहीं सकते, चलिए भैया आप कुछ मोटिवेशनल क्लास दे सकते हैं, विद्यार्थियों से बात कर सकते हैं, शिक्षकों से बात कर सकते हैं। और शिक्षकों के लिए अनेक ऑप्शंस हम लोग अपने वेबसाइट पे दे रहे हैं। जो जिन लोगों की इच्छा होगी, बहुत लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तभी तो धरणीकांत झा जी दिल्ली से आए हैं। ऐसी परिकल्पना है तभी तो शुभंकर भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, दिल्ली से आए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग चाहते हैं कुछ हो, लेकिन अभी तक मार्ग नहीं था, कैसे करें? उस मार्ग को हम लोग निर्मित करने का प्रयास करें, अच्छे लोगों को जोड़कर। समाज को नुकसान अक्सर मैं कहता हूँ दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। और लेट्स इंस्पायर बिहार में यदि कुछ प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों बेगूसराय में जब था, दुबई में रहते हैं तरुण जी, उन्होंने मुझे सुना था एक संवाद उन लोगों ने वर्चुअल स्थापित किया था दुबई के साथ, जो बिहार वासी वहां रहते हैं। इतने पीड़ित हुए कि अपने गांव में सबसे पहले आए तो उन्होंने अपने विद्यालय में एक लैपटॉप दान में दिया। उसके बाद एक शिविर उन्होंने 14 अगस्त को लगाया था, एक शिविर कल 28 अगस्त को पुनः उसी क्षेत्र में लगा रहे हैं, चिकित्सा शिविर। कल्पना कीजिए यदि जिस यज्ञ को हम लोगों ने प्रारंभ किया, निस्वार्थ भाव से कुछ आहुति उसमें सभी लोग मिलकर देने लगे, निस्वार्थ भाव से सभी लोग मिलकर और लोगों को जोड़ने लगे, तो क्या ऐसे लोगों की कमी है जो बिहार के लिए कुछ नहीं करना चाहते? सब तो सभी देखते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन निराश हो जाते हैं परिस्थितियों को देखकर। कई बार जब मैं बात करता हूँ कि भाई बिहार में जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तो बिहार का विकास संभव नहीं, बोलते हैं, बात तो सही बोलते हैं, लेकिन संभव कैसे हो जहां लोगों के मन में जाति उस रूप में व्याप्त है कि जहां 5 लोग भी बैठते हैं सबसे पहले उनका ध्यान इस बात पे ही जाता है कि आपकी जाति क्या है। तो मैं कहता हूँ इसी भूमि ने बहुत असंभव को संभव होते देखा है। और यदि मेरी अपनी बात करें तो अपने व्यक्तिगत जीवन में जहां जहां मेरी पोस्टिंग हुई, पगहा और रोहतास अक्सर मैं जिक्र करता रहा हूँ, जहां लोग असंभव मानते थे कि अपराध समाप्त हो ही नहीं सकता, उग्रवाद समाप्त हो ही नहीं सकता, अल्पकाल में ही जिसको लोग असंभव मानते थे संभव हो सका। कैसे हो सका? प्रेरणा इतिहास की थी। बंगाल को लोग मिनी चप्पल कहते थे। सदियों से अपहरण चल रहा था, 150 की संख्या पुलिस फाइल्स में दर्ज होती थी। अंग्रेजों ने लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम अपने गजेटियर में। लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। पोस्टिंग जब हुई तो मन में संकल्प था परिवर्तन तो करना है। यदि मैं विदेश में नौकरी कर सकता था, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकता, उसको छोड़कर बिहार आया हूँ तो ध्येय एक ही है। जिस परिस्थितियों को मैंने बाल्यकाल से देखा उसमें परिवर्तन देखना चाहता हूँ। उस रूप में जब पगहा में पोस्टिंग हुई और जब पहली किडनैपिंग हुई, पुलिस मुख्यालय को मैंने तब फोन किया तो कहा गया आप पहले पटना में सिटी एसपी थे, वहां जैसी परिस्थिति थी वैसी पगहा में नहीं। चलता रहा है, चलता रहेगा। चंपारण में अपराध की परंपरा आज से स्थापित नहीं है। मन में संकल्प था। चीजों को जब उस इतिहास की दृष्टि से मैंने देखना प्रारंभ किया तो प्रेरणा जगी। पुलिस की अपनी गतिविधियां होती हैं, अनेक ऑपरेशन चले थे, ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर।
उस प्रकार से उन लोगों ने करने का प्रयास किया। कुछ दिनों में समझ में आ गया डीआरए में यदि किसी अपराधी को पकड़ना हो इस प्रकार से यदि चलेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। आर्थिक रीत पर हम लोगों ने हमला किया, गन्ना कटवाना शुरू किया, 320 एकड़ भूमि चिन्हित की जो अपराधियों के कब्जे में थी। 2006-7 में सरकार के खजाने में 25 लाख से अधिक राशि जमा हुई जो आमतौर पर अपराधियों के पास जाती थी। आर्थिक रीत पर हमला किया, उससे भी परिणाम नहीं आया। परिणाम तब आए जब हम लोगों ने लोगों से संवाद स्थापित किया, उनके परिजनों से संवाद स्थापित किया और कहा तुम कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, वाल्मीकि के समय से अपराध चलता आ रहा है, इसलिए अपराध समाप्त नहीं होगा। मैं कहता हूं रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो विश्व भला किस वाल्मीकि को जानता। यदि लोग आज वाल्मीकि को पूछते हैं, जानते हैं, तो कारण था उन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन का निर्णय लिया जो सकारात्मक है। आप भी अपने बंधुओं को प्रेरित कीजिए, मुख्य धारा से जुड़ें, अन्यथा आपका जीवन कलंकित रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी उस कलंक के साथ आपको देखेंगी। मन के भाव जब शुद्ध होते हैं निश्चित जोड़ते हैं, और इतना जोड़ते हैं कि अपराधी भी प्रेरित हो जाते हैं। यह मैंने अपने जीवन काल में, अपने छोटे से जीवन काल में देखा कि जो असंभव मानते थे उस क्षेत्र में भी 26 बड़े डकैतों ने शस्त्रों के साथ समर्पण किया। अपराध की जो परंपरा 150 प्रतिवर्ष थी इस स्तर पर फिट रही थी। तो 2006 में 27 थी, 2007 में केवल 5 हुई, 2008 के बाद आज तक संख्या 0 है। उस मिनी चंबल में जिसका लोग नाम लेते थे, हर अखबार में छपता था मिनी चंबल से इतने लोगों का अपहरण। आज बिहार में कहीं कोई मिनी चंबल नहीं। रोहतास की स्थिति भी करीब ऐसे ही थी। 2006 में विक्रमगंज में डीएसपी शहीद हुए, उनकी अंतिम सलामी में भी उपस्थित था। उसमें पटना में सिटी एसपी था। 2007 में अनेक थानों पर हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। काफी समय से उग्रवादियों में कब्जा चल रहा था। पहाड़ी पर स्थापित रोहतास दुर्ग, जिसके बारे में मुगल काल में कवि फरिश्ता ने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। उस दुर्ग पर जाने वाला कोई नहीं था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे ऐतिहासिक दुर्ग जिसकी स्थापना राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने की हो, ऐसी मान्यता उस क्षेत्र में प्रचलित हो, जहाँ सभी आदिवासी जो उस पहाड़ पर रहते थे उस दुर्ग को अपना उद्गम स्थल मानते थे, चाहे उराव हो, चाहे खरवार हो, चाहे पूरे विश्व के किसी कोने में हो, उस दुर्ग से उनका भावनात्मक जुड़ाव था। उस क्षेत्र में स्थिति ऐसी थी कि पुलिस का कोई पोस्ट पूरी पहाड़ी पर नहीं था। उग्रवादी उसे रिलेटेड जोन के रूप में मानते थे, आते थे, आक्रमण करते थे। जीटी रोड पर भी अनेक बार ऐसे आक्रमण हुए जिसमें यातायात प्रभावित हो जाती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन परिवर्तन कैसे संभव हुआ? पहली बात तो प्रयास जब करने लगा तो जो बात कही जा रही थी शहर से गोलियां चली, उस प्रकार का एक मुठभेड़ का सामना भी करना पड़ा। उसके कुछ दिनों बाद एंटी लैंडमाइन गाड़ी भी ब्लास्ट में उड़ी, जिसके बाद एक जवान शहीद हुए। लेकिन तब मन में संकल्प स्थापित हो गया, परिवर्तन तो करना है। कैसे करना है इसको चिंतन करना होगा। पहाड़ों पर ही रहने लगे, आसान नहीं था। जहां पर पूरे रास्ते में लैंडमाइंस बिछी हो, हम लोगों ने स्ट्रेटजी बदली, पैदल चलने लगे, सारे सामान के साथ चलने लगे। जहां जाते 10 किलोमीटर एक दिन में चलते, कैंप लगाकर गांव वालों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उस क्षेत्र में कैंप लगाना आसान नहीं था। पूरी रात में ये संभावना बनी रहती कि गोलियां कहीं से चल सकती थी, और जहां एक गोली चलेगी तो स्थिति फिर उसी प्रकार की हो जाएगी जैसे 3 सितंबर 2008 को हुई थी, जहां कुछ देर में 10 मिनट में 1000 से अधिक गोलियां चल चुकी थी। जंगल में पता नहीं चलता किस ओर से गोली आ रही है। लेकिन लोगों से संवाद स्थापित हुआ, हमने कहना शुरू किया जिनके पूर्वज इतने यशस्वी थे उनके वंशजों में क्या कमी। जिस काल में संसाधन नहीं थे तब तो तुम्हारे पूर्वज उस रोहतास दुर्ग की स्थापना कर सकते थे जो अवैध थे, जो किसी समय पूर्वी भारत की राजधानी रही, जब सम्राट भारत के अकबर रहे। उस दुर्ग की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? क्या तुम अपने पूर्वजों की भांति नहीं? क्या पूर्वजों के गुण तुमने नहीं? मन की बात हमको छूती है। रोहतास में कुछ ऐसा ही हुआ, जो संभव नहीं दिखता था संभव हो सका। धीरे धीरे जो प्रश्न हम करते थे वो प्रश्न उग्रवादियों से होने लगे। उग्रवादियों का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, वो तो अपनी जगह थे, अपने ध्येय में लगे थे, अपने ध्यान में लगे थे। लेकिन जब लोग पूछने लगे कि तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है, तो उनके पास उत्तर नहीं था। परिस्थिति ऐसी हुई, उग्रवादियों की हर गतिविधि की सूचना पुलिस के पास आने लगी, तो लोग खुद उनका विरोध करने लगे। उग्रवादी बाध्य हो गए, पुलिस से लुटे हुए शस्त्रों को साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा।
जिस रोहतास पर जाने में कभी गोलियां चलती थी, जिस रोहतास दुर्ग पर जाने पर कभी लैंडलाइन ब्लास्ट में लोग शहीद होते थे, आज किसी भी समय, दिन में रात में आप जाकर आराम से कैंप लगा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। अभी हाल में एक होटल भी वहां पर स्थापित हुई है जिसमें प्रतिदिन लगभग 200 लोग आज घूमने जाते हैं, भोजन करते हैं। उस दुर्ग पर दिसंबर में मैंने साझा किया था, जहां कभी गोलियां चलती थी, इस बार जब जा रहा था, पूरे करीब 40 किलोमीटर के रास्ते में हर 1 किलोमीटर पर गांव से पहाड़ थे। अनेक वाद्य यंत्रों के साथ कोई सिंघा बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी। ये भाव जब दुर्ग पर पहुंचे तो करीब 300 मीटर तक आदिवासी लड़के ढोल बजा रहे थे, आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी। वो परिवर्तन कभी अकल्पनीय था, लेकिन संभव हुआ। तो बिहार में जब बात हम करते हैं कि बिहार विकसित क्यों नहीं हो सकता, यदि जातिवाद एक अवरोध आपको लगता है, निश्चित वो भी मिटे। लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन वही बात मैंने कही, स्वप्न होना चाहिए, स्वप्न का आधार होना चाहिए, मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए। स्वप्न सभी देख रहे हैं, उस बिहार का आधार भी है। इसी बिहार ने तो कभी वैसे विश्वविद्यालय भी स्थापित किए, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण भी किया। क्षमता तो वही होगी जो हमारे पूर्वजों में कभी थी, उसमें मुझे संदेह नहीं। तो स्वप्न का आधार तो है, अवरोध अनेक हैं जो लोगों को जोड़ने में बाधक हैं। यदि सक्षम व्यक्ति उनका सहयोग नहीं करे जिनको आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं उस भाव को कैसे मिटाना हो, इस पर विचार करना हो, चिंतन करना हो। यदि जातिवाद लोगों को साथ जोड़ने में उस प्रकार का अवरोध कर रही है जिससे बिहार का विकास नहीं हो पा रहा, अवरुद्ध हो रहा है, तो चिंतन करना हो कैसे परिवर्तन कैसे होता है। कुछ लोग जुड़ते हैं, जुड़कर एक अभियान के साथ चलते हैं, और धीरे धीरे जहां भावना शुद्ध हो, भावना वैसी हो, तो स्वप्न की ओर ले जाती है, उसका आधार हो, और लोग भी देखते हैं। प्रारंभ में यदि आप देखें लोग चलते जा रहे हो, मार्ग का ध्यान नहीं है, तो भटक जाते हैं, भटकते से रहते हैं। लेकिन उसमें यदि 5 व्यक्ति भी ऐसे मिल जाए जो एक बताते रहेंगे ये सही मार्ग है, भटको मत, चलते रहो, तो 5 के साथ धीरे धीरे पूरी भीड़ हो जाती है। मैं तो उसी बिहार को उसी रूप में देखता हूँ, उन्हीं पूर्वजों के वंशज के रूप में देखता हूँ। उससे परिवर्तन करने की क्षमता तब भी थी, आज भी है, लेकिन जब जुड़ जाएंगे, बिल्कुल उस रूप में सोचने लगेंगे, तो प्रारंभ में सब नहीं जुड़े। प्रारंभ में 42,000 की संख्या है, लेकिन यदि हम जोड़ने लग गए एक दूसरे को, तो जैसे मोहन झा जी कड़ी का काम कर रहे हैं, रजनीकांत जी देव जी बेंगलुरु से आए हैं, अनेक लोग यहाँ पर, उमेश त्रिपाठी जी नासिक से विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। अभी एयरफोर्स में कमांडर है, उन्होंने निर्णय लिया कि जब मैं सेवानिवृत्त होगा पूर्ण समय नेशनल स्क्वायर बिहार को दूंगा। कैसे संभव हो रहा है? लोग हैं जो करना चाहते हैं, हम उनको जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ देंगे, जोड़ पाने में सफल हो जाएंगे। जैसे इस कार्यक्रम के विषय में यदि व्यक्तिगत रूप से बताऊं, तो इसमें मेरी यदि कंट्रीब्यूशन मेरा पूछा जाए बहुत कम। 2 बार मोहन झा जी से मिला, बहुत व्यस्त रहता हूँ। अभी भी आज यहाँ से निकलूंगा, कल जमुई में युवा संवाद का कार्यक्रम है, 25 जिलों में अभी तक युवा संवाद भौतिक रूप से कर चुका हूँ। कल 26वां जिला जमुई जाऊंगा, रात में रुकूंगा, कल संवाद करके रात में लौटूंगा। अत्यंत व्यस्त रहता हूँ। उसमें हाल में इतना बड़ा समिट हम लोगों ने किया, वाइब्रेंट बिहार। उसके बाद उन्होंने कहा स्टार्टअप, उनका ठीक है, तो उन्होंने 28 तारीख की तिथि निर्धारित की। मैंने कहा 28 को मैं नहीं हूँ, मैं तो 28 को जमुई में रहूंगा। मैंने कहा 27 को मैं हूँ, 27 को करते हैं। उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी, और देखिए आज लोग साथ बैठे हैं। जितने भी लोग किसी स्टार्टअप को लेकर आज बिहार में चलाना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं, संभावनाओं की कमी नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि निराशा यदि कहीं ना कहीं है तो है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तभी तो परिवर्तन होता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं अनेक ऐसे उद्योगपतियों को जानता हूँ जो बिहार में अच्छे तरह से स्थापित हैं, और उनकी यदि आप कहानी देखेंगे कब उनका विकास हुआ, उस समय में हुआ जब हम लोग मानते थे कि परिस्थितियां सबसे प्रतिकूल थी। मेरे परिवार में भी मैंने देखा, किसी भी परिस्थिति में यदि मन में आप भी किसी स्टार्टअप को लेकर चलते हैं तो स्वप्न देखो, क्या करना चाहते हो, स्वप्न का आधार होना चाहिए। यदि स्वप्न देखते हो हमारा स्टार्टअप सफल रहेगा, तो कहीं ना कहीं आधार होना चाहिए। आधार यदि नहीं होगा तो सफल नहीं। तो यदि आप देखते हैं इस प्रकार का स्टार्टअप बनाओगे, तो कुछ आधार क्या हो सकता है, नहीं, उस पर चिंतन कीजिए।
और यदि आधार है और स्वप्न भी है, मन की भावना शुद्ध रखना, किसी भी परिस्थिति में प्रतिकूलता यदि परिदर्शित हो, निराश मत होना, चलते जाना है, आप देखेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेट्स इंस्पायर इस अभियान के तहत हम लोग प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड में ऐसे मेंटर्स निर्मित करना चाह रहे हैं, ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना चाह रहे हैं, जहां जो हमारे लोग स्टार्टअप्स को चलाना चाहें, उनके सहयोग के लिए तत्पर हो, उनको मार्गदर्शन दे सकें। ओपीसी साहब आए हुए हैं, पटना चैप्टर के मुख्य समन्वयक हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, उसका भी पूरा सहयोग इस उद्देश्य के निमित्त मिलता रहे। अनेक इस प्रकार के संगठन जुड़ रहे हैं और देखिएगा आगे आने वाले समय में आप पाएंगे कि जिस यज्ञ का हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब इस प्रकार से आहुति पड़ेगी तो ऐसे दावानल का स्वरूप ग्रहण करेगी जो पूरे बिहार से प्रज्वलित होकर पूरे भारत को प्रकाशित कर देगी। आज स्टार्टअप समिट में जितने लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम लोग साथ हैं, आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आगे भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे। वाइब्रेंट बिहार समिट 2023 वास्तव में ऐतिहासिक होना चाहिए, इसका भी हम लोग प्रयास अभी से कर रहे हैं। अनेक लोग उसमें जुड़े हैं और जैसे आज यूको बैंक से, सिडनी से लोग आए, निश्चित ही इनके अनुभव का लाभ आपको मिलेगा। और देखिए, मन की भावना शुद्ध है तभी तुम जुड़ रहे हैं, तभी तो कार्यक्रम हो रहा है। तो यदि आप किस प्रकार के लोन का, सहयोग का, मार्गदर्शन के लिए जाएंगे, आप बताएंगे कि लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से आए हैं, इस कार्यक्रम मिले थे, तो निश्चित है बैंक की दृष्टि भी कुछ और होगी, क्योंकि हम लोग उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं बड़ा शुद्ध है। हम तो चाहते हैं बिहार को इसी रूप में स्थापित करना, इसके लिए कभी सदियों से उस ज्ञान की भूमि के रूप में, शौर्य की भूमि के रूप में, उद्यमिता की भूमि के रूप में जानी जाती थी। आधार है, स्वप्न भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब मन का भाव शुद्ध होगा, सभी का होगा, लोग जुड़ेंगे, स्वप्न को लोग साकार करेंगे, अपने जीवन काल में उसी प्रकार करेंगे जैसे कभी किसी आचार्य ने जब परिकल्पना की। संसाधन नहीं थे जो लोगों को जोड़ सकते, राज्यों को जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जोड़ सके थे अपने ही जीवन काल में। और जब स्वप्न साकार हुआ तो उनके मन में स्वार्थ था ही नहीं, राजमहल से दूर रहे, अपनी कुटिया में स्थापित रहे, लेकिन उस सत्ता को उन्होंने परिवर्तन कर दिया जो निराशा के साथ पूरे भारत में उस समय प्रभावित उस प्रकार से कर रही थी, भारत के कर्तव्य नहीं हो पा रहा। अखंड भारत के साम्राज्य को निर्माण करके एक साथ बैठे थे। वैसे ही लोगों की आवश्यकता है। पूर्वज तो वैसे ही थे, वंशज भी वैसे ही हैं, लेकिन वैसे अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। जहां सकारात्मक भाव के लोग जुड़ेंगे तो जो आज नकारात्मक है, तो समझ में नहीं आ रहा वो चल क्या रहा है, सोचते हो क्या रहा है, अचानक से क्या हो गया। इतने लोग सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ ही समय समझ में आने लगेगा कि परिवर्तन का प्रारंभ तो हो चुका था। हमने जुड़ने में थोड़ी देरी करी, जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो स्टार्टअप्स आज बनेंगे, बिहार के विकास को ऐसी गति देंगे। आने वाला समय इन्हीं स्टार्टअप्स का होगा। तो जिन स्टार्टअप्स को आज जिनकी परिकल्पना कर रहे हैं, स्वप्न होगा, आधार होगा, मन की भावना शुद्ध होगी, देखिएगा आने वाले समय बड़े बड़े उद्योग निश्चित बिहार में स्थापित होंगे और हम ही करेंगे, हम ही बिहार वासी करेंगे। इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यदि किसी भी क्षेत्र में हम कहें कि भाई 5 लाख सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 10 लाख सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो कम है। सरकारी नौकरी मिलने से बिहार का विकास संभव नहीं। बिहार का विकास तभी संभव है जब उद्योग स्थापित हों, और उद्योग तब स्थापित होंगे जब उद्यमिता की भावना जागृत होगी। हर विद्यालय में होगी, हर महाविद्यालय में होगी, हर प्रखंड में होगी, हर जिले में होगी, लेकिन उसके लिए ऐसे सक्षम व्यक्ति चाहिए जो मार्गदर्शन दे सके। वही प्रयास हम कर रहे हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर जिसके समन्वयक मोहन झा जी हैं, उनके माध्यम से आज इनको मैं देखता हूँ किस प्रकार से प्रयास करते हैं। लिंक्डइन पर जाकर खोजते हैं कि कौन आदमी कितना सक्षम है और उससे संपर्क करने का प्रयास करते हैं, उसको अभियान के साथ जोड़ने का प्रयास करते। उद्देश्य क्या है, मोहन झा जी का क्या उद्देश्य होगा? ये चाहते हैं कि बिहार में वैसे मार्गदर्शकों को, वैसे मेंटर्स को तैयार कर सकें। तो इसीलिए इनके आह्वान को देखिए, विंग कमांडर मोहन त्रिपाठी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सम्मिलित थे, दरभंगा से मनमोहन सरावगी जी आए हुए हैं, कमल लोपानी जी को मैं सुन रहा था। कैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत आगे जाना है। अभी तो यात्रा का केवल हम लोगों ने प्रारंभ ही किया है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस अवसर पर, और बहुत जल्दी एक नए समिट में ऐसे उद्यमिता पर कार्यक्रमों की प्रारंभ कैसे हुई। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने दिल्ली में आयोजित किया था, बिहार उद्यमिता सम्मेलन, दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर। उस समय उस कार्यक्रम में करीब 600 लोग उपस्थित हुए थे।
उस समय जब उस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया तो लोगों ने पूछा कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों? तो बिहार का कार्यक्रम तो पटना में होना चाहिए, बिहार का कार्यक्रम तो भागलपुर में होना चाहिए, आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? तो मेरा उत्तर बड़ा सहज था। तो कुछ लोग प्रारंभ में तो सहज नहीं लगे, लेकिन बात समझ गए। मैंने कहा भाई, जिस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं, उस अभियान की दृष्टि को देखोगे, उसकी सोच को देखोगे, सोच बहुत बड़ी। यदि तुम कहते हो कि बिहार के कार्यक्रम बिहार में ही होने चाहिए, तो ये क्यों भूल जाते हो कि कभी बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे, और काबुल में तब होते थे जब यहीं से लोग इस कार्यक्रम को करने जाते थे। यदि अपना ही इतिहास को भूल जाओगे तभी ऐसे प्रश्न करोगे। सोच इतनी बड़ी रखो कि फिर से हम उसी प्रकार से उस नेतृत्व को ग्रहण कर सकें जो कभी पूरे अखंड भारत के साम्राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करता था। क्षमता आज भी वही, आवश्यकता उस सोच को बदलने की है जो तुम्हें दृढ़ता की ओर ले जाती है। सोच को बड़ी करने की आवश्यकता है जो आपस में जुड़ने का विरोध उत्पन्न करती है। जिस दिन हमने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया तो देखना, ये स्वप्न को देख रहे हो निश्चित रूप सिद्ध हो। सभी को धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेट्स इंस्पायर बिहार। जब आपने शुरुआत की और आज जो आप कह रहे हैं, हर प्रसंग, हर एक शब्द अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। लेट्स इंस्पायर बिहार के इस टीम में जो सभी यहाँ बैठे हैं वो सभी हमसे जुड़े हैं। तो जो उड़ान भर चुके हैं और जो उड़ान भरने को तैयार हैं, जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की ये पंक्तियां। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां हमें खाक उड़ने से रोकेंगी, ये कैंचियां हमें खाक उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ऐसे ही विराटी देखकर बोलना शुरू करते हैं। हमारा अगला सेशन होने वाला है और इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन वक्त हो गया लंच का, तो इस लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबके साथ बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।